जो लोग सत्संग को व्यर्थ की बात समझते हैं, जो लोग सत्संग को व्यर्थ का कार्य समझते हैं, मैं उनसे कहता हूं एक बार दो घड़ी बैठकर देखिए, सरल नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आपने कभी अपनी आंखों से कोई चमत्कार देखा है? अपनी आंखों से? तो मैंने कहा रोज देखता हूं, मैं तो प्रभु की कृपा से मुझे रोज ही देखने को मिलता है। वो बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 5। मैंने कहा वो 5 लोग जब जगते हों तब घर में कभी शांति होती है? बोले नहीं, 3 तो बालक हैं और एक मैं है और मेरी धर्म पत्नी है, और अशांति के लिए तो कहते हैं वो एक ही बतेरी है, वो एक ही पर्याप्त है, हमको तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं, कभी नहीं होती शांति। मैंने कहा क्योंकि आप 5 अलग हैं, स्वभाव से अलग हैं, वृत्ति से अलग हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। जहां पर कुछ लोग होंगे वहां पर हलचल होगी। मैंने कहा कभी आप सत्संग सत्र में आकर देखना, हजारों हजार लोग प्रेम के एक सूत्र में बंध कर बैठते हैं। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहां कहां से चलकर आते हैं आप, किस किस वातावरण से, किस किस परिस्थिति से आपका आना होता होगा। कुछ घड़ियों के लिए आप और मैं यहां, हम सब एक सूत्र में पिरोए हुए मनकों की भांति यहां पर बैठते हैं। नाम का सुमिरन होता है, हरिगुण गान होता है। अरे ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? सत्संग से बड़ा भी कोई चमत्कार है? जन्म जन्म का बिखरा मन सिमटने लगे, इससे बड़ा कोई चमत्कार है? प्रभु को भूला मन प्रभु के सन्मुख हो जाए, मन मनमुख से सन्मुख हो जाए, गुरुमुख हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार है? संसार फीका लगने लगे, इससे बड़ा कोई चमत्कार है? प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, इससे बड़ा कोई चमत्कार है? और मैं तो कहता हूं चमत्कार अगर कोई एक है जीवन में तो वो बस यही है कि मन संसार से हटके प्रभु में लगे। ये चमत्कार है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव भजन करने लगे, सबसे बड़ा चमत्कार है। ये सदगुरु रूपी जादूगर का किया सबसे बड़ा चमत्कार है।